Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, that is any number multiplied by 0 is 0. Only in one case the result is 1, that is 1 multiplied by 1, the result is 1. Now let us see examples for binary multiplication. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेम है जो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का है. सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स 1101 and 1001. So write here 1101 and 1001. सबसे पहले हम राइट मोस्ट बिट को ऊपर वाली सारी बिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, सो 1101 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1101. नेक्स्ट बिट है हमारी 0. इसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे रिजल्ट को, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 0. सो any number multiplied by 0 is 0, so 4 bit multiplied by 0 gives 4 zeros. नेक्स्ट बिट वापस से 0 है तो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करके यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 0 विच इज इक्विवेलेंट टू 4 zeros. अगेन जो हमारी फोर्थ बिट है इट इज़ 1. पहले हमें 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करनी पड़ेंगी. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 1101 by 1 which is again equivalent to 1101. Now add column by column. 1 के साथ बाकी सब 0 हैं तो रिजल्ट इज 1. 0 0 0 is equivalent to 0. इस कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है so रिजल्ट इज 1. Now इस वाले कॉलम में you have 1 0 0 1, so result is 0 with carry 1. This is the carry. 1 plus 0 plus 0 plus 0 is equivalent to 1. Again 0 plus 1 is equivalent to 1, and here we have only 1, so it is 1. So final answer is 1110101. Now let us take another example. Suppose you have to multiply 1100.10 by 010.11. पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फॉरगेटिंग द डेसिमल पॉइंट. सबसे पहले 1 से ऊपर वाली सारी बिट्स को मल्टीप्लाई करना है जैसे हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं. तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सेम. अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा. तो 110010 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 110010. नेक्स्ट बिट वापस से 1 है, इसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करके फिर सारी बिट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 110010. नेक्स्ट बिट हमारी 0 है तो पहले हमें 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा. देन मल्टीप्लाइंग 6 बिट्स बाय 0 गिव्स 6 zeros. अगेन नेक्स्ट बिट हमारी 1 है तो ये का ये नंबर हमारा वापस आ जाएगा, बट उससे पहले हमें इसको 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज 110010. नाउ ऐड दीज बिट्स. 0 प्लस all are zeros, so the result is 0. 1 plus 0 plus 0 is 1. 0 plus 1 plus 0 is 1. इस लाइन में सारे 0 हैं तो रिजल्ट इज 0. here we have 2 ones, so result is 0 with carry 1. this one denotes carry. now 1 plus 1 plus 1 is 1 with carry 1. 3 1 are equivalent to 1 with carry 1. 1 plus 1 is 0 with carry 1. 1 plus 0 plus 1 is again 0 with carry 1. 1 plus 1 is 0 with carry 1. So the final answer is 1,000,010 point. Now you have to add the decimal points. ऊपर वाले मल्टीप्लिकेट में
2 बिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मल्टीप्लायर में भी 2 बिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो रिजल्ट में 2 और 2 4, 4 बिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है. So the final answer is 1,000,10.0110. Now, if you have time and if you are interested, you can verify your result. How? By converting the binary numbers into decimal, performing decimal multiplication and converting the result back to binary. For example, here 1,11,00.10 is equivalent to 12.5 in decimal. बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने पहले कर चुके हैं और पिछली टर्न में एडिशन में भी वापस उसको रिपीट किया था. सिमिलरली 10.11 इज 2.75. नाउ डेसिमल में जब हम 12.5 और 2.75 को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज 34.375. ये जो हमारा आंसर आया, you can convert it back to decimal and you will find the result is same, that is 34.375. Now let us take another example. Suppose you have to multiply two bigger numbers 1110 111 multiplied by 4 ones and a 0. मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेम है. सबसे पहले हम राइट मोस्ट बिट से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी 0. हेयर यू हैव 7 बिट्स एंड सो यू कैन राइट 7 zeros. नाउ नेक्स्ट बिट इज 1. सो you shift the number 1 bit by left and then multiply it by 1. So it will be 1110 नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी सेम. नेक्स्ट बिट भी हमारी 1 है, यू डिस्प्लेस इट बाय 2 बिट लेफ्ट एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 1, सो इट इज अगेन 110111. Again next bit is again 1, so displace it 3 bit left and then you have to write 111011. वापस से ये वाली बिट भी 1 है, सो अब 4 बिट लेफ्ट डिस्प्लेस करके यू हैव टू अगेन राइट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सेम, सो इट इज 111011. नाउ हाउ टू ऐड दिस. किसी भी कॉलम में अगर मोर देन 2 ones हैं, देन यू कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्ट एडिशन. अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल किए थे वहाँ पे किसी भी रिजल्ट में जो पार्शियल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा था उसमें किसी भी कॉलम में 2 1 से ज़्यादा 1 नहीं थे. यहाँ पे यू हैव 3 ones, सो यू कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्ट एडिशन, यू हैव टू परफॉर्म पार्शियल एडिशन. पहले हम ऊपर वाली 2 रोज को आपस में ऐड करेंगे. 0 0 प्लस 1110 1110, दिस इज इक्वलेंट टू ऊपर वाली 0 हो गई, तो result will be same 11011110. This is the first partial addition. Now add the result of first partial addition with the third row, that is this one, this particular row. So you write here 1110 this is this one. Then the third row displays 2 bit left and then you have 111011. You add the two numbers. 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, with carry 1. 3 1 is equivalent to 1, with carry 1. 1 plus 1 is 0, with carry 1. Again 1 plus 1 is 0, with carry 1. 3 1 are equivalent to 1, with carry 1. 3 1 are equivalent to 1, with carry 1. 1 plus 1 is 0, with carry 1. Now this is the second partial addition. Now add the third column to this partial addition, which is this one 1110 1111 and 3 bit
displaced to left. So second partial addition added with the third column, you have to add these two. 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0 with carry 1. Now this 1 plus 1 is 0 with carry 1. Again 1 plus 1 is 0 with carry 1. 1 plus 0 is 0 with carry 1. Now 1 plus 1 is 0 with carry 1 and 0 plus 1 is 1, that is 3 1 is 1 with carry 1. 1 plus 0 plus 1 is 0 with carry 1. Again you have 3 1 which is equivalent to 1 with carry 1. So this is the third partial addition. Now you have to add the fourth and the final column with this third partial addition. So we write here 1 1 0 1. This third partial addition we are writing it here 1 1 0 1, 5 zeros, 1 zeros, and then the last row which is equivalent to 4 bit displaced to left, and then you have 1 1 0 and 1 1. You add this, it is equivalent to 0. 1 plus 0 is 1. Again 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 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 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 0 with carry 1. Now 3 1 is equivalent to 1 with carry 1. So final answer is 1 1 0 5 1s 0 0 1 0. This is the fourth partial addition and the final answer. Now, if you want, you can cross verify your result. How? Let's see how. It is not necessary, but if you have time and during practice, you can cross verify your result. Now, how to verify your result? हमारे दो नंबर्स जो हमने मल्टीप्लाई किए थे वो थे 111 and 4 1 zeros. Now convert them to decimal number. You can perform direct binary to decimal conversion, or for simplicity you can convert it into hexadecimal. Hexadecimal conversion is shown here. Hexadecimal में हम चार की ग्रुपिंग करेंगे. So 0 1 1 is equivalent to 7. अगेन यहाँ पे हमारे पास 3 1 बचे, आगे हम एक 0 लगा सकते हैं which is again equivalent to 7. Now convert the decimal number 77 to decimal. Hexadecimal number 77 to decimal. हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो LSB बिट है उसको 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 16 टू द पावर 0 इंटू 7. नेक्स्ट बिट को 16 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 16 टू द पावर 1 इंटू 7, विच इज इक्वलेंट टू एनी number raised to power 0 is 1. 1 into 7 is 7 and 16 into 7 is 112. So 77 in hexadecimal is equivalent to 119 in decimal. Similarly, the second number, group them in 4 starting from the rightmost, that is LSB. 0 111 that is 1110 is equivalent to E. अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट बची 1. वी कैन ऐड 3 zeros in front of it. किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो 3 zeros 1 is equivalent to 1E. 1E हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए E रिप्रेजेंट्स 14 इन डेसिमल, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 टू द पावर 0. नेक्स्ट नंबर इज 1 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 16 टू द पावर 1 से. इसके आगे और डिजिट होती है, उसको 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1. 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज 14 एंड 1 into 16 is 16. So 16 plus 14 is 30 in decimal number. Now you have to multiply 119 and 30 in decimal
which is equivalent to 350 in decimal. Convert the decimal number back to binary. Alternatively, our result was 1101110010, जिसमें हमने चार चार की ग्रुपिंग करके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया. 0010 is equivalent to 2, 41 are equivalent to F, and 1101 is equal to D. Now we can convert DF to hexadecimal number to decimal. सबसे जो राइट मोस्ट बिट है उसको 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है. फिर f मीन्स 15 इन डेसिमल, तो 15 को हमें 16 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है. d मीन्स 13 इन डेसिमल, तो 13 को हमें 16 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट इज सेम 3570. So our multiplication is correct. Now here there is an assignment for you. You try to multiply following numbers: 111010.11, multiply it by 1101.1. Another number, multiply decimal number 40.2 and 15 in binary. So convert these two decimal number first in binary. Decimal number you have 40.2 and 15, convert them into binary and then perform binary multiplication. So that's all about binary multiplication. Thank you.